हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इट्स फॉर हिंदी 1 to 1। आज फिर से हम बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट को एक साथ देखेंगे। अब देखिए, ये देखने में आपको ये पांचों स्टेटमेंट्स काफी आसान लग रहे होंगे, लेकिन जब इनको ट्रांसलेट करते हैं तो अक्सर कुछ लोग कुछ मिस्टेक कर देते हैं। क्या है उन मिस्टेक्स, उन पे भी चर्चा करेंगे और साथ साथ उनको उनका करेक्ट वर्जन भी बताएंगे आपको। तो आइए करते हैं शुरुआत। लेकिन शुरू करने से पहले आपको पता है क्या करना है। वीडियो को करना है लाइक, सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर आप नए हैं चैनल पर, तो साथ ही वीडियो को करना है फॉरवर्ड या शेयर अपने दोस्तों के साथ जो आपको लगता है पा सकते हैं इससे कुछ फायदा। कमेंट में क्या लिखना है वो थोड़ी देर में आपको बताता हूँ मैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। उसने मुझसे शादी करने का वादा किया था। तो देखिए, ये है तो बेहद आसान स्टेटमेंट, और इसको ट्रांसलेट करते हुए आप कह सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई लड़की ऐसा कह रही है, तो वो किसी लड़के के बारे में, तो आप कहिए ही, और वादा करने के लिए आप प्रॉमिस्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो ही प्रॉमिस्ड। प्रॉमिस वैसे प्रेजेंट में और पास्ट में जाके ये प्रॉमिस्ड हो जाता है। सो ही प्रॉमिस्ड। अब किससे वादा किया था? तो मुझसे वादा किया था। अब ही प्रॉमिस्ड टू मी। उसने मुझसे वादा किया, और किससे शादी करने का? मुझसे शादी करने का। तो ही प्रॉमिस्ड टू मी टू मैरी विथ मी। ये बहुत कॉमन एरर है, और इसमें इनफैक्ट दो एरर्स हैं जो काफी लोग करते हैं। आपने नहीं करना है, आपने ये एरर्स नहीं करने हैं। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट वर्जन क्या होना चाहिए। देखिए, प्रॉमिस्ड अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है, तो यहाँ पर टू जो है वो अननेसेसरीली इस्तेमाल हुआ है। सो ही प्रॉमिस्ड मी। और टू मैरी, सो ही प्रॉमिस्ड मी टू मैरी मी। सिंपल, मैरी विथ मी इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। सो ही प्रॉमिस्ड मी टू मैरी मी। या फिर आप ये भी कह सकते हैं ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड मैरी मी, लेकिन उससे सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अगर इसको आपको एज इट इज ट्रांसलेट करना है तो ही प्रॉमिस्ड मी टू मैरी मी। उसने मुझसे शादी करने का वादा किया, ये इसका बिल्कुल करेक्ट वर्जन होगा। फिर आता है उसने मुझसे पूरी योजना पर बात की। तो अच्छा, उन्होंने मुझसे पूरी योजना पर बात की। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। दे टॉक्ड विथ मी। उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने मेरे साथ बात की, और पूरी योजना पर। तो उसके लिए आप कहेंगे अबाउट द होल प्लान। उन्होंने मुझसे पूरी योजना पर बात की। दे टॉक विथ मी अबाउट द होल प्लान। आसान और बेहद आपको आसान भी लग रहा होगा, साथ साथ करेक्ट भी लग रहा होगा, लेकिन इसमें एक एरर है। टॉक्ड के साथ आप टू का, या फिर टॉक के साथ आप टू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर टॉक्ड विथ मी नहीं, टॉक टू मी। किसी के साथ बात करने की जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है, उसमें अक्सर लोग अक्सर ऐसा कह देते हैं दे टॉक्ड विथ मी, लेकिन ऐसा ऑब्वियसली ग्रामेटिकली होता नहीं है, वो इनकरेक्ट है। सो दे टॉक्ड टू मी अबाउट द होल प्लान। अच्छा, फिर आता है कि आप मुझे वीडियो कॉल पर साफ सुन सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको बनाते हैं पहले करेक्ट, जो इनकरेक्ट वर्जन होता है जो अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं। तो करते हैं शुरुआत। आप मुझे सुन सकते हैं। यू आर एबल टू, मतलब यहाँ पर एबिलिटी की तो बात हो रही है। यू आर एबल टू लिसन मी। और साफ के लिए आप कह सकते हैं क्लियरली। और वीडियो कॉल के लिए आप कहेंगे ऑन द वीडियो कॉल। अब इसका इंटरोगेटिव फॉर्म बनाते हैं। आर को यहां से हटाते हैं, शुरुआत में ले आते हैं, और ये रहा हमारा इसका इंटरोगेटिव फॉर्म। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना भी जरूरी है। सो आर यू एबल टू लिसन मी क्लियरली ऑन द वीडियो कॉल। ये भी अगर आपको सही लग रहा है तो इसमें भी एक करेक्शन की गुंजाइश है। आर यू एबल टू लिसन मी। देखिए, लिसन का इस्तेमाल तब होता है जब आप किसी को कॉन्शियसली सुन रहे होते हैं, और वीडियो कॉल पे भी बेशक कॉन्शियसली ही सुनते हैं, लेकिन वहां पर हियर का इस्तेमाल होता है। आर यू एबल टू हियर मी क्लियरली ऑन द वीडियो कॉल। तो ऐसे में लिसन का इस्तेमाल गलत होगा, यहाँ पर आपको हियर का इस्तेमाल करना चाहिए। वंस अगेन, क्या आप मुझे वीडियो कॉल पर साफ सुन सकते हैं? आर यू एबल टू हियर मी क्लियरली ऑन द वीडियो कॉल। मैं रोज सुबह पार्क में दौड़ने जाता हूँ। आई डू रनिंग। मैं दौड़ने जाता हूँ, और पार्क में
इन द पार्क, सॉरी इन द पार्क रोज सुबह। तो इसके लिए आप एवरी मॉर्निंग का इस्तेमाल करिए। आई डू रनिंग इन द पार्क एवरी मॉर्निंग। मैं रोज सुबह पार्क में दौड़ने जाता हूँ। अब इसमें भी एक एरर है। क्या है वो एरर, आपने आइडेंटिफाई करना है और उसका करेक्ट वर्जन क्या होगा वो डालिए आप कमेंट सेक्शन में। आखिरी वाला जो सेंटेंस है उसको भी फटाफट करते हैं ट्रांसलेट। उसने मुझसे झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती की। सो इसका जो करेक्ट इनकरेक्ट वर्जन है पहले वो लिख लेते हैं। उसने गलती की, ही डिड अ मिस्टेक। उसने गलती की, अच्छा उसने एक बहुत बड़ी गलती की, he did a big mistake। और अ, झूठ बोलकर, by lying। और मुझसे झूठ बोलकर, with me। तो उसने मेरे साथ झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती की। He did a big mistake by lying with me। अब देखिए इसका जो करेक्ट वर्जन होगा, उस इसमें दो एरर्स हैं वैसे तो। मिस्टेक के साथ आप कभी भी डिड का इस्तेमाल नहीं करते, आप कहते हैं मेक अ मिस्टेक। और यहाँ पर क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है तो आप कहेंगे he made a big mistake by lying to me। you lie to someone just like, जैसे आप talk के साथ हमेशा to का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही lie के साथ भी हमेशा to का इस्तेमाल होगा। so he made a big mistake by lying to me। तो ये तो थे हमारे आज के 5 स्टेटमेंट्स। हमने इनकरेक्ट और करेक्ट वर्जन दोनों देखा। और जाने से पहले आपने क्या करना है, ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है, मैं रोज सुबह पार्क में दौड़ने जाता हूँ, आई डू रनिंग इन द पार्क एवरी मॉर्निंग, इसका क्या होगा करेक्ट वर्जन वो डाले कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके जाना है। मिलते हैं जल्दी।